गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लाइफ साइकिल ले रहे थे पक्सीनिया की, और पक्सीनिया में हमने यहाँ तक ले लिया था कि पक्सीनिया में वीट प्लांट के ऊपर लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है, क्या स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है। अब हमें उसका लाइफ साइकिल का वो पार्ट लेना है जो कि रन करता है बर्बरिस के ऊपर। लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनेस ऑन बर्बरी प्लांट। इसमें हमने अभी तक ये देखा था कि टेलिटोस्पोर्स जो बने थे वो गिर गए और उसके बाद उनका जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन होने के बाद बेसिडियोस्पोर बने हैं। अब जो बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन होगा उसके बाद इन्फेक्शन होकर के वो बेसिडियोस्पोर किसको इन्फेक्ट करेंगे? बर्बरिस प्लांट को। तो जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है ऑन बर्बरिस प्लांट। They are not able to infect wheat plant, but they cause infection to another host that is called as Berberis plant. इसका मतलब कि जो बेसिडियोस्पोर बना है वो बेसिडियोस्पोर वापस वीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो इन्फेक्शन कॉज करेगा बर्बरिस प्लांट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट, अपॉन lodging on Berberi plant, these besidiospores they form short germ tubes and enters host epidermis. जैसे ही ये बर्बरिस प्लांट के ऊपर गिर जाते हैं तो ये जर्मिनेट होकर के छोटी सी जर्म ट्यूब बनाते हैं और वो जर्म ट्यूब के थ्रू ये एंटर करते हैं उस होस्ट की एपिडर्मिस के अंदर। और उसके एंटर करने के बाद इनका जो हाइफा होता है वो हाइफल ब्रांचेस पूरी फैल जाती हैं और उस सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर फॉर्म में वो ग्रो होती जाती हैं। इंटरसेल्युलर फॉर्म में जब वो ग्रो हो रही है, इसका मतलब कि उनको फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करना है और वो फूड मटेरियल जो एब्जॉर्ब होता है वो हॉस्टोरिया के थ्रू होता है। तो थर्ड पॉइंट कि हाइफा जो है हाइफा रेमिफाई एंड बिकम इंटरसेल्युलर। एंड फोर्थ पॉइंट कि न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड बाय हॉस्टोरिया फॉर्मेशन। हॉस्टोरिया के फॉर्मेशन के साथ ही न्यूट्रिशन ये ऑब्टेन करता है। इसी के हम डायग्राम्स एक बार देखते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं इसके यहाँ देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर है, ये एंट्री हो गई, बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हो गया। ये बेसिडियोस्पोर यहाँ पे बना है, बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होकर के यहाँ एंटर कर गया। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होगा क्योंकि बेसिडियोस्पोर जो होता है या तो प्लस स्ट्रेन का होता है या माइनस स्ट्रेन का होता है, तो वो दोनों में से एक स्ट्रेन का होगा। और ये एंटर कर गया होस्ट के अंदर। एंटर करने के बाद ये यहाँ पे ग्रो करेगा। अब इसके बाद इस प्लांट में आती है इसकी ये वाली स्टेजेस, पिक्निडियल स्टेजेस। इसमें दो कप्स बनते हैं, एशिडियल कप बनता है और पिक्निडियल कप बनता है। पिक्निडियल कप जो होता है इसकी लीफ में अपर सरफेस के ऊपर बनता है और लोअर सरफेस में इसमें बनता है एशियल कप। अब ये पिक्निडियल स्टेज क्या होती है या पिक्निडियल कप क्या होता है, एक बार इसको पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये देखिए डायग्राम, ये कप शेप फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। लीफ पे ऊपर बनता है, लीफ पे ऊपर मतलब लीफ के तो अंदर है, लेकिन लीफ की अपर सरफेस, लीफ की दो सरफेस होती है, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस। अपर सरफेस के ऊपर, अपर सरफेस जो है वहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये वाला जो इसके फ्लेक्सस हाइफा हैं, रिसेप्टिव हाइफा हैं, ये अपर सरफेस से बाहर निकलते हुए दिखेंगे और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो लीफी स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल सेल्स होती हैं, उन मेसोफिल सेल्स के अंदर ये जो इसकी बॉडी है, कप शेप फॉर्मेशन है वो होगा और अपर वाला जो पार्ट है वो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, साइड में यहीं पे आप देख सकते हो कि ये जहाँ एरो बना हुआ है उसके पहले टेलिटोस्पोर बना हुआ है नीचे, ये काला काला टेलिटोस्पोर, सिंगल टेलिटोस्पोर जो ऑलरेडी आप डायग्राम देख चुके हो टेलिटोस्पोर का। ये टेलिटोस्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद इसने 4 स्पोर्स बनाए। इन स्पोर्स को हम बेसिडियोस्पोर कह रहे हैं, ये प्लस स्ट्रेन के और माइनस स्ट्रेन के। ये स्पोर के बाद एरो बना हुआ है और ये एरो ये बता रहा है कि ये स्पोर यहाँ गिरा तो प्लस स्ट्रेन का कब बनेगा, अगर प्लस वाला गिरा, और माइनस वाला गिरा तो माइनस स्ट्रेन का कब बनेगा। कब का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि ये जो प्लस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर इस एपिडर्मिस के ऊपर गिरा था
वहाँ पे ये जर्मिनेट हुआ, जर्म ट्यूब एंटर कर गई इसके अंदर। एंटर करने के बाद जर्म ट्यूब सेल्स के बीच में पूरे में ब्रांचिंग होकर के फैल गई। इंटरसेल्यूलर हाइफा ग्रो होता गया सेल्स के बीच में, और हिस्टोरिया के थ्रू वो फूड मटेरियल उसने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। और जब स्टार्ट कर दिया काफ़ी, जब ये ग्रो हो गया तो ये इस तरीके का कप शेप बना लेता है। और इस कप शेप के अंदर नीचे स्पर्मेशिया, दो चीज़ ऊपर देखो आप, स्पर्मेशिया लिखा हुआ है या पिक्नियोस्पोर्स लिखा हुआ है, और नीचे भी आपको दिख रहे हैं कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन है। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये स्पर्मेशियोफोर्स हैं, जिनके थ्रू स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन हुआ। और जो नेक वाला रीजन है, उस नेक वाले रीजन में आपको लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है फ्लैक्सस और रिसेप्टिव हाइफा। तो फ्लैक्सस और रिसेप्टिव हाइफा एक तरीके से फीमेल हाइफा का काम करते हैं, और स्पर्मेशियोस्पोर्स जो बन रहे हैं वो स्पर्मेशियोस्पोर्स जो है स्पर्मेशियोफोर पे बनेंगे, स्पर्मेशिया बनेंगे, पिक्नियोस्पोर्स कहलाएगा। वो पिक्नियोस्पोर्स जो होंगे या तो पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे या नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। तो अगर ये वाला केस हम माने इसको, अगर ये पॉजिटिव है तो फ्लैक्सस हाइफा भी पॉजिटिव स्ट्रेन के हो गए और स्पर्मेशिया भी पॉजिटिव स्ट्रेन के हो गए। अब इसमें सेम स्ट्रेन का सेम को फर्टिलाइज नहीं करेगा। हो सकता है कि पास में दूसरा ही ऐसा एक कप शेप स्ट्रक्चर बना हुआ हो, और वो कप शेप स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रेन का अगर होता है तो ये जो स्पर्मेशिया या पिक्नियोस्पोर्स हैं, ये दूसरे वाले जो नेगेटिव वाला स्ट्रेन का कप है उसके ऊपर जा कर के उसके माइसीलियम के साथ, उसके फ्लैक्सस हाइफा के साथ जाके जुड़ जाएंगे, और फिर प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन करके डाइकैरोटिक हाइफा बनेगा, जो कि इसी लीफी स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ ग्रो होगा। और ग्रो होने के बाद वो नीचे की तरफ फैलेगा, और वो नीचे की तरफ फैल करके नीचे की तरफ कप के शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा। उसमें अलग तरीके के स्पोर्स बनेंगे, वो हम अभी लेंगे बाद में। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में। इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं जो स्टेज जो इसकी है, पिक्निडियल स्टेज। आफ्टर अबाउट 4 days ऑफ द इन्फेक्शन, डेंस मैट्स बोथ बीनीथ द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर फॉर्म्ड। पूरे में फैल जाता है, सारे में फैल जाता है। हाइफा प्रोड्यूस थ्रू द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, मोनोकैरेटिक होते हैं, और उसमें एपिडर्मिस के नीचे ये ग्रो हो रहे हैं। फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, फ्लास्क शेप पिक्निडिया और स्पर्मेशिया फॉर्म होते हैं। ओपनिंग ऑफ स्पर्मेशिया इज कॉल्ड ओस्टियोल। बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स जो हैं वो स्पर्मेशिया बन गए, और साथ में जो पैराफाइसिस होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो भी नेक वाले स्ट्रक्चर से बाहर आती हैं, जिसको हम रिसेप्टिव हाइफा कहते हैं। ये स्पर्मेशिया इस ओस्टियोल के थ्रू बाहर आ जाते हैं, और एक म्यूसिलेजिनस फ्लूइड जो होता है उसके थ्रू बाहर आकर के दे आर डिस्पर्स, या उनको कैरी ओवर एक जगह से दूसरी जगह इंसेक्ट के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे इस वाली स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये फ्लैक्सस हाइफा रिसेप्टिव हाइफा है। रिसेप्टिव हाइफा, अगर ये रिसेप्टिव हाइफा जो है ये एक स्ट्रेन का है, स्पर्मेशियम दूसरे स्ट्रेन का है। स्पर्मेशियोस्पोर्स, ये इस हाइफा से स्पर्मेशियो स्पोर्स है, स्पर्मेशियम बने। ये स्पर्मेशियम, मान लो ये स्पर्मेशियम प्लस स्ट्रेन का है, और दूसरा फ्लैक्स जो रिसेप्टिव हाइफा माइनस का है, तो वो इसके पास आएगा और पास आके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, स्पर्मेशियम मेल, फ्लैक्सस हाइफा फीमेल, ये इसके पास आया, पास आकर के इसका न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। ये बर्बरी की लीफ है, ये वही पिक्निडियम या स्पर्मोगोनियम है, और ये स्पर्मेटाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रामिनेस। स्पर्मेशिया फ्रॉम वन स्पर्मोगोनियम इज ट्रांसफर्ड बाय इंसेक्ट्स टू रिसेप्टिव और फ्लैक्सस हाइफा ऑफ अनदर स्पर्मोगोनियम। ठीक है, अब एशियल कप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टिल देन बाय बाय।